तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहला वाला जो इक्वेशन है जिसमें दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स था बराबर के उस तरफ जाएगा, x हो जाएगा माइनस में। सेम चीज़ इसी का सेकंड इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम क्या किए, y को बराबर के उस तरफ लिए, माइनस की जगह प्लस हो गया और ये प्लस 4 था, अंदर आएगा -4। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल आएगा x y और इधर x, y। सेम चीज़ यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा वो आएगा x y x, y। यहाँ पे जो हम x की वैल्यू रखने वाले, सबसे पहली वैल्यू रखो x की 0, फिर यहाँ पे नंबर के नाम पे यहाँ पे दिया है 6 तो रखो 6, फिर 6 का हाफ कर दो, कितना रखो 3। सेम चीज़ यहाँ पर भी सबसे पहले x की जगह पे रखो 0, फिर उसके बाद में x की वैल्यू रखो 4, फिर उसके बाद में उसका हाफ करो, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं। सबसे पहले x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 कहाँ पुट करने वाले हैं, इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 6 माइनस 0, तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली y का आंसर कितना मिला हमको 6। यहाँ पर हम रखेंगे 6, नीचे में लिखेंगे 0,6। फिर उसके बाद में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमको, x बराबर 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, सॉल्व करने पर आंसर मिल जाएगा हमको 0, तो y का आंसर मिला 0। यहाँ पे लिखेंगे 6,0। लास्ट वैल्यू जो वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 वैल्यू को पुट करना है इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स की वैल्यू रखना है 3, 6 में से 3 को माइनस करेंगे बचेगा 3, तो y का आंसर मिला 3। नीचे लिखेंगे 3,3। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट वाला जो इसका इक्वेशन है ये हो गया सॉल्व। अब सेकेंड वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 0 को सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 0 माइनस 4, तो 0 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। यहाँ पे y का आंसर मिला -4। अब उसके बाद हम सेकंड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमको, x की जगह पे 4। चलो ये वैल्यू लिख लो, यहाँ पे -4, 0, -4। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखना है 4, 4 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो y का आंसर मिल गया 0। यहाँ लिखेंगे हम 4,0। लास्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट हमको करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखना है 2, 2 माइनस 4 आंसर आएगा 2, बड़ा 4 साइन माइनस का तो -2, तो y का आंसर निकला -2। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ, जो कि आपको स्क्रीनशॉट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स था बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस में। सेम चीज़ इक्वेशन 2 का सेकंड वाला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई माइनस में था उस तरफ गया प्लस में हुआ, प्लस में था 3 उस तरफ गया माइनस में, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे जो है हम x का आंसर 0, फिर 5 और 2 यहाँ पे हम इस तरीके से पुट करने वाले। सेम चीज़ यहाँ पे x का आंसर 0 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर उसके बाद में 2 रखेंगे। चलो यहाँ पे हम इसका आंसर पुट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1
वी गेट। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो 5 में से x की वैल्यू दिया है, 0 को माइनस करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। तो यहाँ पर हम y का आंसर लिखेंगे 5, नीचे लिखेंगे 0,5। फिर उसके नीचे में अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 1 दिया है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू रखना है 5, 5 माइनस 5 हो जाएगा, y का आंसर 0। तो यहाँ लिखेंगे हम 5,0। अब उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमको, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो सॉल्व करने पर आंसर मिल जाएगा हमको y का 3, तो y का आंसर मिला 3, यहाँ लिखेंगे 2,3। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा सॉल्व हुआ। चलो आओ सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूट हम करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, x इज इक्वल टू 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 2 हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 3, तो y का आंसर निकल जाएगा माइनस के 3, 0 माइनस 3 माइनस 3। यहाँ लिखेंगे हम 0 कॉमा माइनस के 3। अब हमको सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पर 3, तो यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 2 दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 0, तो y का आंसर हम लिखेंगे 0, तो 3 कॉमा 0। लास्ट में हमको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 2, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 2 दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 का आंसर मिलेगा माइनस के 1, तो y का आंसर मिला माइनस 1, यहाँ लिखेंगे हम 2 कॉमा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका ग्राफ आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, प्लस एक्स था उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, 0 माइनस एक्स होता है माइनस के एक्स। सेम चीज़ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये माइनस वाई था उस तरफ गया प्लस में, प्लस 9 था इस तरफ आया माइनस में, तो 2x माइनस 9 ये इक्वेशन बनेगा। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ इस तरीके से रखेंगे 0 टू माइनस 2, यहाँ पे रखेंगे 0 टू 5। ठीक है, चलिए रखते हैं और वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस के x, तो y इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर भी मिल जाएगा हमको 0, 0 कॉमा 0। अब उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस 2, डायरेक्ट मिल जाएगा माइनस के 2, तो 2 कॉमा माइनस के 2। अब लास्ट वाला हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 1 दिया है y बराबर माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का आंसर भी माइनस 2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2, इधर आंसर मिल जाएगा 2 माइनस 2 कॉमा 2, ये आंसर मिला। अब इधर सेकंड वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमको 0, तो यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 2 दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 0 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 9
तो y का आंसर निकल जाएगा -9। तो यहाँ हम लिखेंगे -9, 0, -9। उसके बाद सेकंड सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। यहाँ लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x की जगह पे 2 कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 2 में पुट करना है, कॉमा वी गेट। इक्वेशन 2 दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह पर भी 2 माइनस के 9, तो 2 2 ज़ा 4 -9, तो आंसर मिल जाएगा -5। तो y का आंसर मिला -5, 2, -5। अब लास्ट में जो है यहाँ पर हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। क्या हमको सब्स्टिट्यूट करना है? x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 2 दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह पर है 5, 5 2 ज़ा 10 -9, तो आंसर मिल जाएगा हमको 1। तो यहाँ पे y का आंसर मिला 1, तो 5, 1। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ग्राफ आपको मिल जाएगा स्क्रीनशॉट में। हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस वाई था उस तरफ गया प्लस में, प्लस 2 था अंदर आया माइनस में, तो 3x माइनस 2। यहाँ पर भी सेम चीज़, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। माइनस में वाई था उस तरफ गया प्लस में, प्लस 3 था अंदर आया माइनस में, तो 2x माइनस 3 सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे 0 1 -1 और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू 0 1 2। चलिए रखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। क्या हमको सब्स्टिट्यूट करना है? x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे रखना है 0, तो 3 को 0 टाइम्स पढ़ेंगे 0, 0 को 2 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2, 0 कॉमा -2। अब उसके बाद सेकंड वाला कंसेप्ट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 1 दिया है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे रखना है 1, 3 1 ज़ा 3 -2 करने पर आंसर मिल जाएगा 1, तो 1 कॉमा 1। फिर उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लास्ट वाली वैल्यू जो कि है सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस में 1 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 1 दिया है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 3, x का आंसर रखना है -1, 3 1 ज़ा 3 -2, आंसर आ जाएगा -5। तो y का आंसर मिला -5, -1 कॉमा -5। चलिए इधर सेकेंड वाला इक्वेशन हम इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 2 हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2x की जगह पे रखना है 0, 2 0 ज़ा 0 -3, आंसर करने पर मिलेगा y का आंसर -3। यहाँ लिखते हैं हम लोग -3, 0 कॉमा -3। अब उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। इक्वेशन 2 दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2, x का आंसर रखना है हमको 1, 2 1 ज़ा 2 -3, सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा y का -1। यहाँ पर हम रखेंगे 1 कॉमा -1। ठीक है। अब लास्ट वाला जो हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूट करना है हमको x इज इक्वल टू 2। कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे रखना है 2, 2 2 ज़ा 4 -3, सॉल्व करने पर आंसर मिल जाएगा हमको 1, तो यहाँ रखेंगे 1, तो 2 कॉमा 1। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे x की जगह पे -1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद
हमको y इज इक्वल टू 3x प्लस 7/4 कुछ इस तरीके से कंसेप्ट मिला है। तो y इज इक्वल टू 3x की जगह रखना है -1/4। तो 3 1 जा 3 माइनस में प्लस 7/4, 3 में से 7 को माइनस करेंगे 4/4, 4 1 जा 4। तो y का आंसर मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे बनेगा -1, +1। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग। क्या हमको सब्स्टिट्यूट करना है? x इज इक्वल टू -5। कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7/4। ये हमारे पास फर्स्ट वाला इक्वेशन है, जिसमें हमको बोला है कि x की जगह पे -5 सब्स्टिट्यूट करो, पुट करो। ठीक है, तो 5 3 जा 15 प्लस 7/4। 15 में से 7 को माइनस करेंगे, बचेगा -8, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हमको y का आंसर मिला -2, -5, -2। अब उसके बाद हमको जो सब्स्टिट्यूट करना है वो क्या दिया है? सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3। कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? इक्वेशन 1 में, वी गेट। ठीक है, अब इक्वेशन 1 जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 7/4। तो x की जगह पे हमको बोला है रखने के लिए 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 7 हो जाएगा 16। 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आते हैं? 4 टाइम्स। इसका आंसर मिलेगा 4। तो यहाँ लिखेंगे हम 3,4। तो ये रहा पहला वाला इक्वेशन सॉल्व करने पर। चलो अब इधर सेकंड वाला इक्वेशन इसका सॉल्व कर दो, जिसमें x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है 0। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, वी गेट। इक्वेशन 2 हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो y इज इक्वल टू 5x की जगह पे 0, और 5 0 जा 0/2 हो जाएगा y का आंसर 0। तो यहाँ लिखेंगे हम 0। तो 0,0। अब उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, वी गेट। इक्वेशन 2 हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5x/2। तो y इज इक्वल टू 5x की जगह पे रखना है 2, 2 से 2 कैंसिल, y का आंसर मिल जाएगा हमको 5। यहाँ रखेंगे हम 5। तो 2,5। अब लास्ट वैल्यू जो हमको सब्स्टिट्यूट करना है वो दिया है सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -2। कहाँ पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में, वी गेट। इक्वेशन 2 दिया है y इज इक्वल टू 5x/2। तो y इज इक्वल टू 5x की वैल्यू रखना है -2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2। यहाँ पे आंसर मिला 5 इंटू -1। तो 5 1 जा 5 -के, यहाँ रखेंगे -2, -5। तो ये रहा आपका 5th वाला क्वेश्चन। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करने पर y बराबर 2x माइनस 4/3 इतना कुछ आया है। सेम चीज़ यहाँ पे दिया है 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद y बराबर आया है x प्लस 4/3। और यहाँ पर जो हमको वैल्यू रखना है x की जगह पे 2, -1 और 5। सेम यहाँ पे x की जगह पे 2, -4 और 5। ये वैल्यू हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट। इक्वेशन 1 दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4/3। y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे रखना है 2। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 2 जा 4। तो 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। 0 को डिवाइड देंगे 3 से तो आंसर आएगा 0, 2,0। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, वी गेट। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4/3। y इज इक्वल टू 2x की जगह पे रखना है -1/3। फिर 2 1 जा 2, -4/3। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -6/3। 3 के टेबल में 6 आते हैं 2 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर मिला
y का -2। तो यहाँ लिखेंगे -1, -2। अब लास्ट वाला जो सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x = 5, इक्वेशन 1 में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास दिया है y = 2x - 4/3। तो y = 2, x की जगह पर रखना है 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ लिखेंगे y = 10 - 4/3। तो y = हो जाएगा 6/3। 3 के टेबल में 6 आते हैं 2 टाइम्स। यहाँ लिखेंगे हम 5, 2। चलिए सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 इन इक्वेशन 2, वी गेट। इक्वेशन 2 जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, वो है y = x + 4/3। तो y = 2 + 4/3 जो कि हो जाएगा 6/3। 3 के टेबल में 6 आते हैं 2 टाइम्स। तो यहाँ लिखेंगे हम 2, 2। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x = -4, इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वी गेट। इक्वेशन 2 दिया है y = x + 4/3। तो y = -4 + 4/3 जो कि हो जाएगा 0/3। सॉल्व करने पर भी मिलेगा हमको 0। तो यहाँ लिखेंगे -4, 0। अब लास्ट वाला जो हमको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 में, वो है x = 5। सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, वी गेट। इक्वेशन 2 दिया है y = x + 4/3। तो y = x की वैल्यू है 5 + 4/3, जिसको प्लस करने पर आंसर आएगा 9/3। 3 के टेबल में 9 आते हैं 3 टाइम्स। यहाँ लिखेंगे हम 5, 3। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं सब ग्राफ प्रोवाइड कर दूंगा इसमें, तो आप उसमें से देख के उसको बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें।